जरा खिड़की खोल कर देखिए, आसमान में पसरी धूल पोल्यूशन की सारी कहानी बयां कर देगी। मेट्रो सिटीज की आबो हवा इतनी खराब हो चुकी है कि अब इसकी तुलना गैस चैम्बर से कर दी जाती है। स्कूल हो, ऑफिस हो या हो घर, एयर प्योरीफायर एक नेसेसिटी बन चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक पौधा भी एयर प्योरीफायर जैसा जादू दिखा सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो एक पौधे की एयर प्यूरिफिकेशन की शक्ति को 500 गुना तक बढ़ा देती है। इस खास टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, जिसे खोज निकाला है लखनऊ के रहने वाले संजय मौर्य ने। अगर आप शहर की जहरीली हवाओं से बचना चाहते हैं तो यू ब्रीथ एक बेहतरीन और प्राकृतिक तरीका है। इसमें किसी भी तरह की आर्टिफिशियल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके पीछे है अर्बन एयर लैब्स, जहां पौधों पर बेस्ड प्योरीफायर बनाए जाते हैं। इसके सीईओ और को-फाउंडर संजय मौर्य ने जी बिजनेस से खास बातचीत में बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस सोच के साथ उन्होंने भारत का पहला नेचुरल एयर प्योरीफायर तैयार किया, और सबसे अहम सवाल, ये प्योरीफायर किस तकनीक पर काम करता है। सबसे पहले बताइए संजय, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कंपनी को विजिट कर रहे हैं। आपकी कंपनी क्या है और ये क्या काम करती है? तो हमारी कंपनी का ऑफिशियल नाम जो है अर्बन एयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन एक डोमेन में काम करती है। सो एसेंशली दिल्ली एनसीआर और बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ इंडिया में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है पिछले 20-30 सालों से। सो उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोगों ने 2018 में इस कंपनी की फॉर्मेशन की थी, और हम लोगों ने अपना फोकस इंडोर एयर पोल्यूशन पे प्राइमरीली फोकस किया हुआ है। आपकी कंपनी को कितने साल हुए हैं और ये बहुत नीश आइडिया है, आपको इतना यूनिक आइडिया कहाँ से आया? तो हम लोग की कंपनी को 6 साल हो गए हैं। 2018 नवंबर में एक्चुअली हम लोगों ने अपनी कंपनी को लीगली फॉर्म किया था। रिसेंटली हम लोगों को 6 साल कंप्लीट हुए हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन प्राइमरीली बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम एरिया रहा है इंडिया की बहुत सारे शहरों के लिए और सिटीज़ के लिए। पिछले 30-40 सालों से मेट्रो सिटीज़ का जो अर्बनाइजेशन हुआ है इंडिया में, वो इतनी फास्ट स्पीड पे हुआ है कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं अपनी पूरी लाइफ मेट्रो सिटीज़ में रहा हूँ। मैं लखनऊ से हूँ ओरिजिनली। लखनऊ के बाद मैंने कानपुर में पढ़ाई की है, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया जॉब के लिए। तो पूरे 20-30 सालों में मैंने ये रैपिड अर्बनाइजेशन होते हुए देखा है। उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है उसको भी फर्स्ट हैंड फील किया है। और जब दिल्ली में मेरे को 5-6 साल हो गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर नवंबर, हर दिसंबर, हर विंटर्स में बहुत सारे रेगुलेशंस आ रहे हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं। मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, तो मुझे ऐसा नोटिस होने लग गया कि मेरी जो स्टैमिना है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा टेस्ट होता है जो एसेंशली आपकी लंग्स की एज बताता है। तो वो मैंने एक टेस्ट करवाया, तो मुझे ये बताया गया कि ऑल्दो मेरी एज 30 साल थी उस टाइम पे, बट मेरे लंग्स की एज उस टाइम पे 55 इयर्स की थी। ओह माय गॉड! तो वो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। वो एक मेरा टिपिंग पॉइंट था जिस पे मेरे को लगा कि एज एन इंजीनियर मुझे इस टॉपिक पे कुछ तो करना चाहिए। एंड हम 4-5 दोस्त लोग साथ में मिले। हम लोगों ने सोचा और कुछ स्ट्रैटेजाइज किया कि इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया मिला? जी बिल्कुल। ओके। हमने अपनी रिसर्च में पाया कि ब्रीदिंग रूट टेक्नोलॉजी पर आपका पूरा स्टार्टअप बेस्ड है। आप बता सकेंगे हमारे व्यूअर्स को एग्जैक्टली क्या है ये टेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल। सो ब्रीदिंग रूट्स टेक्नोलॉजी एसेंशली पौधों के द्वारा जो एयर क्लीनिंग प्रोसेस है उसको कैसे मैग्नीफाई करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। ब्रीदिंग रूट्स टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी के द्वारा एक पैटेंटेड टेक्नोलॉजी इंडिया में, और ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूरोप में भी पैटेंट के लिए डाली हुई है। सो इस टेक्नोलॉजी में हम लोग एक नॉर्मल पौधे के द्वारा होने वाली एयर क्लीनिंग को मैग्नीफाई करते हैं बाय ऑलमोस्ट 500 टाइम्स। यानी कि आपका एक नॉर्मल पौधा अगर आप यूज़ करते हैं घर पर या फिर बाहर, वो जो हवा साफ करता है, और उसी पौधे को लगाकर अगर आप हमारी मशीन में यूज़ करेंगे
उनके बीच में 500 गुना का फ़र्क। इतना यूनिक आइडिया, इतना यूनिक प्रोडक्ट है, तो जाहिर है एक यूनिक टीम भी लगी होगी जी। तो स्टार्टिंग से अभी तक आपके साथ कौन कौन है, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस जर्नी में? थोड़ा आप जी। रोशनी डालिए अपनी उस जर्नी पर। सो मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरे साथ शुरू से ही बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। तो हम 4 दोस्त लोग 2018 में, जैसे मैंने आपको बताया, साथ में बैठे, सारे लोग दिल्ली में रहते थे। इस प्रॉब्लम को उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था, तो चारों लोगों ने बैठ के हम लोगों ने इस आइडिया पे काम करना शुरू किया। एक बहुत फेमस स्टडी है नासा की जो बताती है कि 15-20 पौधे ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, जो एयर पोल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। उस रिसर्च को हम लोगों ने एज अ बेसलाइन रिसर्च यूज़ की और उस पर काम करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ फिगर आउट की कि क्या इन पौधों के द्वारा हम लोग दिल्ली की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम लोग दिल्ली के या फिर इंडिया के बहुत सारे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए कमर्शियल सस्टेनेबल प्रोडक्ट दे सकते हैं। सो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। अभी वो चारों फाउंडर्स इंक्लूडिंग मी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग एडवाइजरी कैपेसिटी में हैं, बट उसके बाद IIT कानपुर, IIT रोपर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी हम लोग के साथ जुड़ चुकी हैं और हम लोग की कंपनी और टेक्नोलॉजी एसेंशली सपोर्टेड है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आपने कंपनी की शुरुआत बूटस्ट्रैप रहते हुए की, लेकिन जी। ये डीप टेक कंपनी है तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, फंडिंग की ज़रूरत पड़ी होगी, तो इन चैलेंजेस से आप कैसे उभरे? तो बूटस्ट्रैप तरीके से कंपनी की शुरुआत करना एक इंटेंशनल डिसीजन था हम लोग का। हम लोग को ऐसा लगा कि बेस्ट R&D फाइनेंसिंग मॉडल वुड बी टू बेसिकली पब्लिक सपोर्ट के थ्रू और बहुत सारे ग्रांट्स के थ्रू निकालना इज़ द वे टू गो। सो वहाँ पर हम लोगों ने शुरू में काफ़ी फोकस किया, थोड़ा बहुत खुद के पैसे इसमें इन्वेस्ट किए एंड बहुत सारा हम लोग को पब्लिक सपोर्ट मिला इसमें। संजय, आपने ग्रांट्स के बारे में बात की, आपका आइडिया यूनिक है, प्रोडक्ट यूनिक है, लोग भी यूनिक हैं, जी। तो कुछ उन ग्रांट्स के बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में बताइए। जी, हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट रहे हैं कि शुरुआत से ही हम लोग को बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट मिला है। कुछ अगर मेरे को ग्रांट्स और सपोर्ट के बारे में बात करना हो तो बहुत ही शुरुआती दिन में ही हम लोग को एक थाईलैंड बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, वहाँ से ऑफ़र आया था कि आप इंडिया में अपना बिजनेस छोड़ के वहाँ पर आप शिफ्ट हो जाइए। इंडियन सपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया की बायोटेक रिलेटेड सबसे बड़ी जो एजेंसी है बायरैक, उनकी सबसे प्रेस्टिजियस ग्रांट होती है BIG, बायोटेक इनोवेशन ग्रांट, जो हर साल कुछ 10-15 लोगों को ही मिलती है। उस ग्रांट को भी हम लोग को सपोर्ट मिला है उस ग्रांट का। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की यूनॉप्स, UNDP, वहाँ से भी हम लोग को फाइनेंशियल प्लस पायलट अपॉर्चुनिटीज़ भी शुरुआती दिनों में बहुत मिले हैं। एंड मोर रिसेंटली हम लोग को IIT रोपर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत एक प्रेस्टिजियस अमाउंट एज अ ग्रांट ऑफर हुई है। हमने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, कंपनी के बारे में बात की, मैं एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आपके प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं, तो चलिए थोड़ा डेमो दिखाइए। जी बिल्कुल। संजय, चलते चलते आप मुझे ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शार्क टैंक में, और वहाँ जाने के बाद आपको सेल्स में कुछ मदद मिली? जी, शार्क टैंक एक्चुअली बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। लकीली वो उसी टाइम पे आया जब हम लोग कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोच भी रहे थे। शार्क टैंक इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है। तो जब हम लोग शार्क टैंक पे आए तो एक जो विजिबिलिटी होती है एक मासेस को अपना प्रोडक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए, उसमें बहुत हेल्पफुल रहा। प्लस वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शार्क्स हैं, उनका एक्सपीरियंस अपने को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। सो नमिता थापर जो हैं उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया हुआ है एंड शी एक्चुअली इज़ अ वेटरन प्रोफेशनल इन मेडिकल इंडस्ट्री। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे अपने को अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गए उसके बाद से। एंड प्राइमरीली शार्क टैंक की वजह से एक ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा ऐड हुई है हमारे काम को लेकर। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई फील कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है इंडिया में। आपके प्रोडक्ट्स के टारगेट कंज्यूमर कौन है? हम जैसे लोग हैं या B2B और B2G में भी डील करते हैं? एक रिटेल कंज्यूमर जो कि B2C हम बोलते हैं, प्लस B2B जहाँ पर आप फैक्ट्रीज़ की, ऑफिसेज़ की बातें करते हैं, वो भी हमारे कंज्यूमर हैं। एंड हम लोग नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट के साथ भी काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो करेंटली B2B एंड B2C दोनों सेगमेंट्स में हम लोग के ऑफरिंग्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। चलिए आपके प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो
ये मेरा एक ऑफिस है जहाँ पर मोस्टली मैनेजमेंट टीम बैठती है, तो मोस्टली सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम यहाँ से काम करते हैं। एक मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है गुड़गांव में ही है, जो जहाँ पर हम लोग का फैब्रिकेशन और असेंबली का काम होता है। तो मेरे कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं, मैं आपको उसका डेमो देता हूँ। रिटेल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में मेरे 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे। ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरे पोर्टेबल डेस्कटॉप एयर प्यूरीफायर्स हैं, एंड ये वाला प्रोडक्ट रूम एयर प्यूरीफायर की कैटेगरी में हमने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में ब्रीदिंग रूट्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसका मतलब है कि तीनों ही प्रोडक्ट्स में जो ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, इन प्लांट्स की एयर क्लीनिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। यानी कि ये एक पौधा इस समय 20 पौधे के बराबर की क्लीनिंग दे रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट है, एक बड़े रूम के लिए एप्लीकेबल है, और ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट भी है। इस प्रोडक्ट में इनफैक्ट 500 गुना मैग्नीफिकेशन अचीव किया हमने, जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, माइलस्टोन है। इन प्रोडक्ट्स में एक स्पेशल प्लांट पॉट होता है जो आप देख रहे हैं, ये एक ऑर्गेनिक जूट मटेरियल है। तो ये प्लांट पॉट चारों तरफ से एक्सपोज्ड है, यानी कि हवा इस मिट्टी के अंदर चारों तरफ से जा सकती है। इस मशीन के ऊपर मेरे इनलेट्स हैं, जहाँ से सराउंडिंग एयर इस मशीन के अंदर जाती है। जो एयर फ्लो है इस मशीन के अंदर वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि जितनी भी हवा इसके अंदर जाती है, चारों तरफ जो सॉइल एक्सपोज्ड है उसके अंदर पुश होती है। अच्छा। सॉइल के अंदर कुछ माइक्रोब्स, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। माइक्रोब्स उन पोल्यूटेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को सॉइल के अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं। इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, ये थोड़ा लाइट ऑन करके दिखाएंगे कि कैसे यूज़ होते हैं इसका? जी, सो दोनों ही प्रोडक्ट सेम कैटेगरी में है। इसको मिनी क्लासिक बोलते हैं, जो रियल वुड से बना हुआ है। ये प्रोडक्ट मिनी लाइट बोलते हैं, जो कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बना है। सो अभी मैं इन प्रोडक्ट को स्विच ऑन कर देता हूँ। तो पीछे मैंने स्विचेस दिए हुए हैं। सो बहुत ही प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं। आपको इसके अंदर प्लांट लगाना है, जैसे मैंने आपको समझाया, और उसके बाद इस मशीन को ऑन कर देना है। तो अभी मशीन ऑन होने के बाद ऊपर के इनलेट्स के थ्रू आसपास की हवा मशीन के अंदर जा रही है, प्लांट की सॉइल रूट सिस्टम में जा रही है, एंड नीचे की तरफ मैंने आउटलेट्स दिए हुए हैं जहाँ से क्लीनर बाहर आती है। बड़ी मशीन पे अगर हम आएँ तो बड़ी मशीन में भी फंडामेंटली सिमिलर प्रोसेस फॉलो होता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से और सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन और क्लीनिंग कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव्ड हैं। तो अगर मैं अभी अपने प्लांट को निकाल के आपको दिखाऊं, तो ये भी सिमिलर टाइप का एक प्लांट पॉट है जो कि चारों तरफ से एक्सपोज्ड है। ये कोकोनट कॉयल से बना हुआ एक सरफेस है जहाँ से हवा अंदर जाती है प्लांट की रूट्स में। और इनके स्पेसिफिक रेट्स क्या हैं, प्राइस क्या है, किस प्राइस में मुझे मिलेंगे? एक 15-20 प्लांट्स की लिस्ट है जो कि एयर क्लीनिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं। नॉर्मली अवेलेबल होते हैं आपकी प्लांट शॉप्स में, बट बेस्ड ऑन कि आपके घर में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, प्लस आप किस ज्योग्राफी में हैं, तो कितना मॉइस्चर और कितना ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड है, हम लोग सजेस्ट करते हैं अपने कस्टमर्स को 5 प्लांट्स में से कोई एक प्लांट चूज़ करने के लिए। एंड टिपिकल रेंज जो आपके नॉर्मल इंडोर प्लांट्स रहते हैं 500 से 1000 के बीच में आ जाते हैं। इस पौधे का नाम क्या है? तो इस पौधे का जो कॉमन नाम है वो पिंक एग्लोनिमा है। तो एग्लोनिमा एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें 2-4 अलग अलग तरह के पौधे आते हैं, बट ये एक पौधा यूनिक है जो कि देखने में भी सुंदर लगता है। इस मशीन में हम लोगों ने कुछ और फीचर्स भी दिए हुए हैं। ये मशीन पूरी तरह से एक स्मार्ट डिवाइस है जो कि आपके मोबाइल से भी कंट्रोल हो सकती है। सामने डिस्प्ले में आपको रियल टाइम एयर क्वालिटी के नंबर्स भी दिखते हैं कि मशीन के थ्रू कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके घर के अंदर इस टाइम पे कितना पोल्यूशन है। तो यानी कि मान लीजिए अगर इस रूम में कोई खांस दे या छींक दे, तो हवा में बहुत तरह के वायरसेस और बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं। सो कोविड में हमने सीखा कि यूवी के थ्रू इस तरह के बैक्टीरियाज को इनएक्टिवेट किया जा सकता है। तो हमने अपनी मशीन में यूवी चैनल भी डेवलप किया है। तो इन केस अगर आप इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पर आपको बहुत सारा पब्लिक या स्ट्रेंजर्स के साथ में आप हैं, तो आप यूवी भी ऑन कर सकते हैं। इसे लेकर हमने भी यूब्रीथ के एक प्रोडक्ट के साथ डेमो किया, जिसमें आधे घंटे के अंदर पोल्यूशन का लेवल 172 से गिरते गिरते 45 पर आ पहुंचा। तो किस रेंज में मिलेगा मुझे अगर मैं ये एयर प्योरीफायर लेना चाहूंगी तो? सो ये प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बना हुआ है। जिसकी रिटेल प्राइस इस टाइम पे 24,999 है। एंड ये प्रोडक्ट हमारी खुद की वेबसाइट पे, और इस प्रोडक्ट को लेके हम लोगों ने उगाओ नाम की कंपनी के साथ पार्टनर किया है।
तो उगाओ की वेबसाइट पे और कुछ हमारे सेल्स पार्टनर्स की वेबसाइट से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपने इसका तो बता दिया प्राइस रेंज, इनके प्राइसेस क्या होंगे? ये हमारे स्टार्टिंग रेंज के प्रोडक्ट्स हैं जो लगभग 5,000 रुपए की रेंज में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सेम प्लेटफॉर्म्स पर आप इनको ले सकते हैं। आपको कंज्यूमर से कैसा फीडबैक मिलता है? कोई खास बात निकल कर आई जिस पर आप आगे वर्क करना चाह रहे हैं? तो आप लोगों के घरों में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, लोगों को पहले क्वेश्चन होते हैं इसको हर टाइम यूज़ करना है, कहाँ पर रखना है, कितना मेंटेनेंस है, इससे मेरी हेल्थ को कितना बेनिफिट होगा। तो अभी वो अवेयरनेस स्टेज से गुजर रहा है पूरा मार्केट। सो एज अ कंपनी हम लोग भी इस टाइम पे पूरी तरह से कस्टमर एजुकेशन और अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर एयर प्योरीफायर एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट स्टैब्लिश हो रहा है कंज्यूमर के दिमाग में। सो अभी उस स्टेज पे मार्केट है। आने वाले टाइम में हम लोग हेल्थ बेनिफिट्स और इसके ROI के बारे में भी आई एम श्योर बातें कर रहे होंगे। बिल्कुल, आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। कुछ खास ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आया जो आपको अभी भी याद है, आप मेमोरी में जाना चाहेंगे? और कोई एक चीज़ जब मैंने शुरू किया था काम तो हम लोग को IIT कानपुर में एक इवेंट के लिए इनवाइट किया था, जहाँ पर एक प्रोफेसर ने मुझे पर्सनली अपने घर पे इनवाइट किया और बोला कि उनकी जो बेटी है उनको रेस्पिरेटरी इशू हैं पिछले 5 साल से, और उन्होंने बहुत तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और मेडिसिन भी ट्राई किए बट वो सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हम लोग का पहला प्रोडक्ट यूज़ किया जो कि प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर ही था, और विदिन 1 मंथ उनका मेरे को वापस से कॉल आता है एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि उनकी जो डॉटर हैं शी इज़ फीलिंग मच बेटर। कि उस पॉइंट के बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था कि जो हम लोग कर रहे हैं उसकी एक रियल वैल्यू है लोगों के लाइफ में। बिल्कुल। आपने अपने घर पर इसका यूज़ किया होगा या किसी रिश्तेदार या कोई अपने फ्रेंड से भी ऐसा कुछ फीडबैक आया है? हाँ, तो आप जब भी स्टार्टअप शुरू करते हैं आपका पहला कस्टमर तो आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली होता है। तो शुरू के 1 साल में तो मेरे घर में, मेरे दोस्तों के घर में, सब जगह पे हम लोगों ने इस तरह के प्रोडक्ट्स ही डिप्लॉय किए थे। एंड वहाँ से जो फीडबैक आया, एक्चुअली मैं उसी फीडबैक को लेते हुए हमने आगे की जर्नी अपनी तय की है। एंड फीडबैक फिनोमिनल है बिकॉज हर कोई चाहता है कि नेचर के आसपास रहे। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स और हम लोग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। वी आर एबल टू ब्रिंग द नेचर बैक इनटू द लाइव्स ऑफ आवर कस्टमर्स। बहुत मोटिवेटिंग। आपकी फैमिली सपोर्टिव रही है आपकी इस जर्नी में? जी बिल्कुल, फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। लेकिन संजय, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं ये लेने जाऊँगी तो मुझे थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो मैं क्यों लूँ आपका प्रोडक्ट? जो ट्रेडिशनल एयर प्योरीफायर्स होते हैं उसमें आपका एक इनिशियल कॉस्ट होता है जिसमें आप मशीन खरीदते हो, फिर उसके बाद आपको उसको 3 से 5 साल तक चलाने के लिए हर साल 2 से 3 बार फिल्टर्स बदलने पड़ते हैं। ओके। तो जो उसका लाइफ टाइम कॉस्ट हो जाता है जो आपको पड़ेगा वो उसके इनिशियल कॉस्ट से एक्चुअली में 5-10 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपने एक 15,000 रुपये का प्योरीफायर खरीदा है तो हो सकता है आप 5 साल के अंदर 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं उस पर, उसी प्योरीफायर में। जी। इस मशीन में बिकॉज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, सो जो आप इनिशियल कॉस्ट इस पे पे करते हैं उसके बाद इसका लो मेंटेनेंस है, आपको सिर्फ प्लांट को मेंटेन करना है। नाइस। ये तो हो गई आपकी प्रोडक्ट की बात, कंपनी की बात। अब थोड़े नंबर्स की बात कर लेते हैं। क्या वैल्यूएशन रही जब से आपने स्टार्ट की? कितने सेल्स हुए? जी, सो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे शार्क टैंक पे जब हम लोग गए तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने अपनी मार्केट वैल्यूएशन की एक्चुअली। ओके। और उसके बाद हम लोगों ने छोटे से फंड्स भी क्लोज किए हैं। तो करंट वैल्यूएशन 3 से 6 मिलियन USD के बीच में रहेगी। हम लोगों ने पिछले 1 साल में ही करीबन 5 से 7 गुना की ग्रोथ रेट पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एयर प्योरीफायर इंडिया में पोर्टेबल एयर प्योरीफायर का जो मार्केट है वो लगभग 400-500 करोड़ के बीच का है आज की तारीख में। एंड वी आर होपिंग कि इस साल हम लोग उस मार्केट का एक बड़ा चंक हम लोग भी मार्केट शेयर ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल। संजय, पोल्यूशन भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप कोई ऐसे फ्यूचर प्लान कर रहे हैं या कोई फ्यूचर प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं? कार एयर प्योरीफायर्स, तो फॉर एग्जांपल आपके वॉशरूम के लिए या किचन के लिए स्पेशल एयर प्योरीफायर्स, उस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग की पाइपलाइन में जो आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। एयर पोल्यूशन मार्केट के अलावा लॉन्ग टर्म में हम लोग एयर वेलनेस मार्केट पर फोकस करना चाहेंगे। जिसमें नॉट जस्ट पोल्यूशन बट आप अपने स्पेस को एज अ वेलनेस स्पेस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। और इसी ग्रोथ को इनेबल करने के लिए हम लोगों ने बहुत रिसेंटली एक छोटी सी फंडिंग भी क्लोज की है, जिसमें नमिता थापर, कार्स 24 के जो फाउंडर हैं गजेंद्र, इस तरह के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। संजय, आप ही की तरह अगर कोई 20-22 साल का कोई एंटरप्रेन्योर हमें देख रहा है तो उसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंटरप्रेन्योर आप हो या नहीं,
वो आपको करके ही पता चलता है। सो अगर आपके पास एक छोटा आइडिया है, आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो आपको इमीडिएटली शुरू करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में स्टार्टअप इकोनॉमी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाली है, यानी कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप एंड छोटे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल संजय, आई एम श्योर हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आपकी इस जर्नी को देखकर, प्रोडक्ट्स को देखकर काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए गए सभी रॉ मटेरियल्स मेड इन इंडिया हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। यूब्रीथ के वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट, 1mg पर लोग इसे गिफ्टिंग के तौर पर भी पसंद कर रहे हैं। स्वच्छ बनाने के साथ साथ इस एयर प्योरीफायर के एस्थेटिक्स घरों को सुंदर भी बना रहे हैं। दुनिया में जहां पोल्यूशन लोगों की हेल्थ के लिए चुनौती बनता जा रहा है, यूब्रीथ उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। कुछ खास प्लान्स के जरिए एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूब्रीथ सिर्फ पोल्यूशन ही कम नहीं कर रहा, बल्कि सभी के लिए एक स्वच्छ और बेहतर फ्यूचर बना रहा है। ऐसे ही स्टार्टअप्स की खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।